नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रहना सेंट्रल पर। तो सेल बायोलॉजी हमने स्टार्ट की हुई है, ठीक है। आज की क्लास में हम करेंगे राइबोसोम को डिस्कस। कॉमन टॉपिक है आपका CSIR और HPSC का, ठीक है, दोनों ने दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो राइबोसोम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ओरिजिनली मेड ऑफ RNA एंड प्रोटीन। पहली बात तो ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है। इनके मतलब अराउंड कोई मेम्ब्रेन प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं होती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट, ये RNA और प्रोटीन के मिलकर बने होते हैं, RNA प्लस प्रोटीन। राइबोसोम आर कॉम्प्लेक्स मोलिकुलर मशीन दैट मेक प्रोटीन फ्रॉम अमाइनो एसिड। ये क्या करते हैं, अमाइनो एसिड से आपका प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं इन द प्रोसेस कॉल्ड प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन। एवरी सेल नीड राइबोसोम टू मैन्युफैक्चर प्रोटीन। हर एक सेल को राइबोसोम की रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन बनाने के लिए। राइबोसोम आर फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, दोनों ही सेल में मिलते हैं। राइबोसोमल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर स्ट्राइकिंगली सिमिलर टू इन ऑल ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिज्म। लगभग हर एक ऑर्गेनिज्म में राइबोसोम का जो फंक्शन होता है वो सिमिलर होता है। इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म राइबोसोम आर फाउंड इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में भी मिलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट, तीन जगह पे मिलेंगे, ठीक है। द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम आर फाउंड इन फ्री इन द साइटोप्लाज्म, फ्री मिलेंगे, ठीक है। एंड अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरी तरफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनेगा, वो राइबोसोम से अटैच होंगे। राइबोसोम से नहीं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइबोसोम अटैच होंगे। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एसोसिएटेड विद राइबोसोम आर कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रीवियस क्लास में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, ठीक है। The ribosome found in mitochondria and chloroplast are structurally similar to the prokaryotic ribosome। अब जो राइबोसोम आपके माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलते हैं वो स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं किससे, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम से, ठीक है। ऑल प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आर फाउंड फ्री इन द साइटोप्लाज्म, वो भी फ्री मिलते हैं साइटोप्लाज्म में, ठीक है, जितने भी प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होते हैं। ईच ई कोलाई सेल कंटेन 15,000 और मोर राइबोसोम, 15,000 से ज़्यादा ही राइबोसोम होते हैं, विच कंप्राइज नियरली ए क्वार्टर ऑफ द ड्राई वेट, एक चौथाई हिस्सा वो ड्राई वेट का कंसिस्ट करते हैं। मैमेलियन सेल कंटेन अबाउट 10 मिलियन, 10 मिलियन राइबोसोम जो मैमल की सेल्स होती हैं उनमें होते हैं। द राइबोसोम आर मेड ऑफ 2 सब यूनिट, 2 सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। द लार्ज सब यूनिट एंड द स्मॉल सब यूनिट विच कंप्राइजेज राइबोसोमल RNA एंड प्रोटीन, ठीक है। इन प्रोकैरियोट राइबोसोम आर मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट RNA मोलिक्यूल, वेराज इन यूकैरियोट राइबोसोम आर मेड ऑफ 4 डिफरेंट RNA मोलिक्यूल। 3 डिफरेंट RNA मोलिक्यूल से प्रोकैरियोट में राइबोसोम बनते हैं, 4 डिफरेंट RNA मोलिक्यूल से आपके यूकैरियोट में राइबोसोम बनते हैं। RNA प्रोवाइड द राइबोसोम विद इट्स बेसिक फॉर्म एंड फंक्शन, एंड प्रोटीन इन राइबोसोम हेल्प फिल इन स्ट्रक्चरल गैप एंड एनहांस द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। मतलब जो RNA होता है वो राइबोसोम को बेसिक फॉर्म एंड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। द मास यूनिट ऑफ राइबोसोम आर देयर स्वेडबर्ग वैल्यूज, एस देखा होगा आपने 40S, ठीक है। तो वो क्या होती है, यूनिट होती है राइबोसोम की, स्वेडबर्ग वैल्यू बोलते हैं, विच आर बेस्ड ऑन हाउ रैपिडली द सब यूनिट सेटल टू द बॉटम ऑफ टेस्ट ट्यूब। अब ये कैसे इसका वो किया है कि कितनी देर में, है ना, कितनी जल्दी, देर में नहीं सॉरी, रैपिडली, कितनी रैपिडली आपकी जो सब यूनिट है वो ये जो स्लाइड टेस्ट ट्यूब है आपकी वहाँ पर सेटल डाउन होती है, ठीक है, अंडर द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ ए सेंट्रीफ्यूज मशीन। द राइबोसोम ऑफ यूकैरियोटिक सेल यूजुअली हैव स्वेडबर्ग वैल्यू ऑफ 80। जो यूकैरियोटिक राइबोसोम है उनकी 80 वैल्यू होती है, एंड प्रोकैरियोटिक की कितनी होती है, 70 होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब जो राइबोसोम होते हैं वो असेंबल कैसे होते हैं। प्रोकैरियोट हैव 70S राइबोसोम while यूकैरियोट हैव 80S राइबोसोम, but the structure and function of ribosome are similar in both prokaryote and eukaryote। बैक्टीरियल राइबोसोम कंटेन 65% RNA एंड 35% प्रोटीन। जो बैक्टीरियल राइबोसोम होता है उसके पास 65% तो RNA होता है और 35% क्या होता है, प्रोटीन होता है। द डायमीटर ऑफ राइबोसोम आर अबाउट 18 nm, डायमीटर 18 nm होता है, एंड आर कंपोज्ड ऑफ 2 अनइक्वल सब यूनिट विद सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ऑफ 30-50। और प्रोकैरियोट में एक यूनिट होती है आपकी 30 और एक यूनिट होती है 50, अनइक्वल हैं, ठीक है, एक 30 एक 50 साइज में अनइक्वल है, ठीक है। और ये दोनों मिलके कितने का बनाती है, आपका 70 का सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट आपका कंप्लीट बनाती है, ठीक है, 30-50। इन द लेट 1960 मासायासु नोमुरा एंड कुली डेमोन्स्ट्रेटेड दैट बोथ राइबोसोम्स कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू देयर RNA। ये नोमुरा मासायासु नोमुरा 1960 में इन्होंने पाया कि जो राइबोसोमल सब यूनिट है उनको ब्रोकन डाउन किया जा सकता है उनके RNA और प्रोटीन कंपोनेंट में, और फिर इनको वापस भी बनाया जा सकता है, वाइस वर्सा, ठीक है। द RNA एंड प्रोटीन स्पॉन्टेनियसली रिसेंबल टू फॉर्म 30 एंड 50 सब यूनिट, वही बात है, इनको रीअसेंबल भी किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका द फर्स्ट हाई रिजोल्यूशन स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल राइबोसोम सब यूनिट एक्सप्लेन्ड बाय थॉमस स्टीड्ज, एडा योनाथ एंड वेंकी रामाकृष्णन।
हेनरी नोलर एंड अदर्स, इन्होंने फर्स्ट हाई रेजोल्यूशन स्ट्रक्चर राइबोसोम का डिस्क्राइब किया। दे एल्यूसिडेटेड दैट द राइबोसोमल सबयूनिट आर ह्यूज आरएनए मॉलिक्यूल, उन्होंने पता लगाया कि जो आरएनए मॉलिक्यूल है वो ह्यूज राइबोसोमल यूनिट है, एंड दैट ट्रेडिशनल फोकस ऑन द प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम वाज शिफ्टेड इन द 50s सब यूनिट। अब जो 50s सब यूनिट है प्रोकैरियोट की बात करें, दो यूनिट है ना, 30s एंड 50s। 50s सब यूनिट 5s एंड 23s आरएनए फ्रॉम द स्ट्रक्चरल कोर। अब यहाँ पर दो तरह के आरएनए बनते हैं, 5s और 23s, ये बनाएंगे 50s यूनिट को। द प्रोटीन आर सेकेंडरी एलिमेंट इन द कॉम्प्लेक्स डेकोरेटिंग द सर्फेस। देर इज नो प्रोटीन विद इन 18 एंगस्ट्रोम ऑफ द एक्टिव साइट फॉर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। द हाई रेजोल्यूशन से कन्फर्म द राइबोसोम इज राइबोसोम। हाई रेजोल्यूशन स्ट्रक्चर ने कन्फर्म किया जो राइबोसोम है वो राइबोसोम की तरह एक्ट करता है, ठीक है। इन एडिशन टू द इनसाइट दैट the detailed structure of the ribosome and its subunit provide into the mechanism of protein synthesis, they have stimulated a new look at the evolution of life, ठीक है। इतना आपको याद रखना है यहाँ से। नेक्स्ट है आपका द बैक्टीरियल राइबोसोम इज कॉम्प्लेक्स विद a combined molecular weight of approx 2.7 million. The two irregularly shaped ribosomal subunits fit together to form the cleft through which the mRNA passes as the ribosome moves along it during translation. The 57 प्रोटीन बैक्टीरियल राइबोसोम वेरी एनॉर्मसली इन साइज। 57 अलग टाइप के प्रोटीन्स मिलते हैं जो साइज और स्ट्रक्चर दोनों में वेरी करते हैं। मोलिकुलर वेट रेंज फ्रॉम, जो मोलिकुलर वेट है वो रेंज करता है आपका 6000 से 75000 के बीच में, ठीक है। मोस्ट ऑफ द प्रोटीन have globular domain arranged on the ribosome surface. Some also have snake-like extension that protrude into the RNA core of the ribosome, stabilizing its structure, ठीक है। चलिए ये देखिए आपकी RNA एंड प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70s, जो कि 30s यूनिट और 50s यूनिट से मिलके बना है। 30s यूनिट जो होती है उसमें नंबर ऑफ प्रोटीन 21 टाइप के होते हैं और टोटल नंबर ऑफ प्रोटीन 21, ठीक है। नंबर एंड RNA कितना होता है इसमें, ये होता है 16s RNA से ये मिलके बनी होती है, ठीक है। RNA से 30s यूनिट। 50s जो यूनिट होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटीन 33 टाइप के होते हैं, टोटल 36 होते हैं और ये दो यूनिट से बन के बने होते हैं 23s और 5s, जो ऊपर भी मैं आपको बता के आया हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। CSIR यहीं से आपका क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछता है, और HPSC भी यहीं से आपका क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा। चलिए ये स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम है, ठीक है। अब बात करते हैं द राइबोसोम ऑफ यूरोटिक सेल अदर देन माइटोकॉन्ड्रियल एंड क्लोरोप्लास्ट राइबोसोम आर लार्जर और मोर कॉम्प्लेक्स। बैक्टीरियल जो राइबोसोम उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और लार्जर होता है विद द डायमीटर ऑफ 23 nm, 23 nm इसका डायमीटर होता है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ऑफ 80s, ठीक है। दे ऑल्सो हैव 2 सब यूनिट, ठीक है, विच वेरी अमंग साइज बट ऑन एवरेज ये होती है 60 और 40 से मिलके बनी होती है, ठीक है। यूरोटिक राइबोसोम कंटेन मोर देन 80 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन, 80 अलग अलग प्रकार के प्रोटीन होते हैं। द राइबोसोम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर समवट सिमिलर देन, ये जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम है वो क्या होते हैं आपके बैक्टीरियल राइबोसोम से थोड़े से सिंपल होते हैं या उन्हीं की तरह होते हैं। अब ये क्या है आपके पास यूरोटिक राइबोसोम है 80s, 40 और 60 से मिलकर बनी होती है। 40s में टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोटीन 33 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और ये जो सब यूनिट होती है किससे मिलकर बनी होती है, 18s RNA से, ठीक है, 18s RNA से। 60s नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोटीन 47 होंगे, टोटल नंबर ऑफ प्रोटीन 47। नंबर एंड टाइप ऑफ RNA कितने होते हैं आपके, 3, ये 28s, ठीक है। उसके बाद 5.8s और 5s RNA, ठीक है। तो ये आपको याद करना, CSIR यहीं से क्वेश्चन पिक करेगा, ठीक है। चलिए ये डायग्रामेटिक फॉर्म में है आपका। अब बात करते हैं ईच राइबोसोम हैज 3 साइट ऑफ एसोसिएशन विद ट्रांसफर ऑफ RNA मॉलिक्यूल। 3 साइट होती हैं, द साइट टर्म्ड एज A अमाइनोसाइल साइट, P पेप्टाइडल साइट एंड E एक्सिस साइट, ठीक है। तो EPA साइट होती हैं, EPA साइट ऐसे ट्रांसलेशन के दौरान जब हम पढ़ेंगे डिटेल में तो आपको करवाएंगे, ठीक है। The interface between the small and large subunit forms a relatively spacious cavity that is lined almost exclusively by RNA. The surface of the two subunits that face one another contain the binding site of the mRNA and incoming tRNA. These are of key importance for the function of ribosome. The active site where amino acids are covalently linked to one another also consists of RNA. This catalytic portion of the large subunit resides in a deep cleft which protect the newly formed peptide bond from hydrolysis by the aqueous solvent. The mRNA is situated in a narrow groove that wind around the neck of the small subunit, passing through the A, P, E and E site, ठीक है, ऐसे पास होगा
Prior to entering the site, the mRNA is stripped of any secondary structure it might possesses by an apartment helicase activity of the ribosome. A tunnel runs completely through the core of the large subunit beginning at the active site. This tunnel provides a passageway for translocation of the elongating polypeptide through the ribosome. Most of the protein of the ribosomal subunit have multiple RNA binding sites and are ideally situated to stabilize the complex tertiary structure of the RNA molecule. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये नेक्स्ट ख़त्म हो गया है, थैंक यू बोल दिया गया है आपको। ठीक है, तो ये राइबोसोम था आपका। ठीक है, कंप्लीट आपको मैंने बता दिया है। आपको कोई डाउट है, लेवल कम लगा है, आप बिल्कुल बताइए। और ये देखिए लेवल तो कम नहीं होगा, अब ये उठाया कहाँ से है आपके लिए टॉपिक, लैरिंजर प्रिंसिपल बायोकेमिस्ट्री 6 एडिशन, सबसे बेस्ट बुक जो है बायोकेमिस्ट्री की। कारप जो सेल कारप की बुक आती है सेल एंड बायोलॉजी की, जो बच्चे CSIR की तैयारी करते हैं उन बच्चों को पता है ये कितना महत्व है इनका। और SL मोलिकुलर अप्रोच, इन तीनों से मतलब इन तीनों को पढ़ के ये नोट्स बनाए हैं आपके। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, इनसे बाहर तो फिर क्या ही पूछेगा CSIR। तो लेवल के नोट है, आपको फ़ायदा आपको उठाना है ना, आप कितना अच्छे से इसको कवर कर पाते हैं, नोट्स बना पाते हैं ना। कोई डाउट है ना, उसको कमेंट सेक्शन में आप छोड़ दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका जवाब आपको मिल जाएगा। थैंक यू।